बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने मिरर के जो मुख्तलिफ टर्म्स थे वो हमने पढ़े थे। उसमें एक था फोकल लेंथ ऑफ द मिरर्स। आज हम फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पढ़ेंगे, यानी कनकेव मिरर के लिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल of a mirror is called focal length। अगर हमारे पास ये एक मिरर है कनकेव, ठीक है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है, और ये हमारे पास बराबर होती है हाफ ऑफ द रेडियस। ये रेडियस का हाफ होता है, ये फासला इस रेडियस का हाफ है। अब इसको प्रूफ करना है, ठीक है। लेट अ पैरेलल ray of light which incident on point A of the concave mirror as shown in figure। देखो हमारे पास ये एक कनकेव मिरर है, ये मेरे पास इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है। एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरह आ रहा है, ठीक है, और इस मिरर को पॉइंट ए पे स्ट्राइक कर रहा है। तो कनकेव मिरर का कमाल ये होता है कि ये पैरेलल रे को रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजारता है, तो ये इस तरह फोकस से गुजरेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम देख ले इस पॉइंट सी को हम पॉइंट ए के साथ मिलाए तो हमारे पास इस तरह एक लाइन बन जाएगा, ठीक है। इधर अगर सी ए को हम देख ले, हेयर सी ए इज द रेडियल लाइन, ये रेडियल लाइन है। देयरफॉर सी ए में हमारे पास बराबर है रेडियस का, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर देखा जाए तो ये सी ए नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल है। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसको मैं थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है इसको मैं थीटा 2 से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो आल्सो सी ए इज नॉर्मल at the point of incidence at point A। So therefore by laws of reflection, by law of reflection of light, तो ये दोनों, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये थीटा 1 हमारे पास बराबर होगा थीटा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो ये सी ए नहीं है, ये सी ए लाइन आल्सो सी ए इंटरसेक्ट या क्रॉस टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस टू पैरेलल लाइन। आल्सो सी ए क्रॉसेस टू पैरेलल लाइंस, देयरफॉर यहां पे ये जो एंगल नहीं है इसको मैं एंगल ए से कॉल करूंगा, तो मेरे पास थीटा 1 और थीटा ए ये बराबर है। किस तरह बराबर है? थ्योरम में हमने पढ़ा है, अगर टू पैरेलल लाइंस हो, इससे एक ट्रांसवर्सल गुजर जाए तो इसके ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों इस तरह, ये दोनों और ये एंगल कांग्रुएंट होंगे। इस तरह अगर देखा जाए तो ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, तो ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। इसलिए ये एंगल और ये एंगल ये बराबर होंगे, थीटा 1 बराबर होगा थीटा ए का, ये दोनों एंगल बराबर है।
अगर ये दो बराबर है तो यहाँ पे अगर मैं एंगल 3 को देख लूँ तो एंगल 3 और एंगल ए ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जैसा कि हमने पढ़ा है ये दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये इसके। तो यहाँ पे थीटा 3 और थीटा ए दोनों को इस तरह ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो लिहाजा थीटा ए इज इक्वल टू थीटा 3। ठीक है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा ए which is also equal to theta 3, यानी theta 1 is equal to theta 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये एंगल इसके बराबर है फिर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी बराबर है। और इक्वेशन 1 में हमने ये भी प्रूव किया कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर है। ये और ये और ये और ये सारे एंगल बराबर है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 we can say that theta 1 is equal to theta 2 which is equal to theta 3। ये तीनों बराबर है। ठीक है, तो आगे अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए, अगर ट्राइंगल ए सी एफ को देखा जाए, इस तरह ये ट्राइंगल है ए सी एफ, इसमें ये एंगल और ये एंगल यानी थीटा 2 और थीटा 3 ये दोनों बराबर है। तो इसलिए किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। तो हेयर ट्राइंगल ए सी एफ इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। प्रूव्ड। फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये खूबी होती है जो एंगल इक्वल होते हैं तो इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड्स होंगे। अब ये और ये एंगल बराबर है तो इस एंगल के सामने वाले ये साइड है और इस एंगल के सामने ये साइड है, तो लिहाजा हमारे पास सी एफ इज इक्वल टू ए एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इफ ए कम close to P, then for smaller theta, small angle CA is equal to CP. This is equation number 4 and AF is equal to FP। ये किस तरह, अगर इस रे को मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के करीब लाऊं तो ये ए पॉइंट भी आ जाएगा, ये सी ए नहीं है, जब ये इधर आएगा तो ये सी ए बराबर हो जाएगा, ये लाइन बराबर हो जाएगा सी पी का। इसी तरह ए एफ जो है ये बराबर हो जाएगा एफ पी का। तो इसलिए मैंने सी ए इज इक्वल टू सी पी और ए एफ इज इक्वल टू एफ पी लिया है। ठीक है, आगे क्या होगा नेक्स्ट, अगर इस फिगर को देखा जाए ये C है, ये F है और ये P है। फ्रॉम द फिगर CP इज इक्वल टू CF प्लस FP। अब CP हमारे पास बराबर है CA का। फ्रॉम इक्वेशन 4 इज इक्वल टू CF मेरे पास बराबर है AF का, इसकी जगह पे मैं AF लगाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 CF इज इक्वल टू AF, तो यहाँ पे CF की जगह पे मैंने AF लगाया, CP की जगह पे CA और FP अपनी जगह पे आ जाएगा। अब अगर आगे देखा जाए AF की चीज के बराबर है, इस इक्वेशन 5 को देख ले, AF इज इक्वल टू FP, इसकी जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, AF की जगह पे मैं FP लगाऊंगा प्लस FP। तो CA बराबर है, ये हमने कंसिडर किया था कि दिस इज अ रेडियल लाइन, तो यहाँ पे मैं रेडियस पुट करूंगा और ये मेरे पास आएगा ये FP क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल F प्लस F। ठीक है, तो आगे R इज इक्वल टू F प्लस F इज इक्वल टू 2F विच इज F इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, लेकिन ये याद रखना है कि दिस इज पॉजिटिव फॉर concave mirror because the principal focus lies in front of the mirror। Allah Hafiz।